तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह सौ इकतालीस के अशरे मुहर्रम की आज 4 तारीख़ है, मुहर्रम की 4 है और यह अशरा मेट्रो वन टीवी की जानिब से सालाना जो 10-12 साल से हो रहा है, इस साल भी मुनक़िद है और इसे तमामी पाकिस्तान के शिया हज़रात, सुन्नी हज़रात ज़ौक़ व शौक़ से इन मजालिस को सुनते हैं और हिंदुस्तान, अमेरिका, लंदन, जहाँ जहाँ भी मुहर्रम में अगर जैसे कि मजलिसों में बाज़ लोग दूर होने की वजह से इमामबाड़ों के अंदरून गांव देहातों में भी कनाडा और अमेरिका में आबाद हैं और चूँकि 3-3, 4-4 घंटे की ड्राइविंग पर इमामबाड़े होते हैं, तो अपने घरों में खुसूसन जापान में जो लोग आबाद हैं और मुहर्रम मनाते हैं, वो इसी अशरे को स्क्रीन पे लगाते हैं और अपने घर पे सबको जमा करके स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर ये अशरा सुना जाता है। बाज़ जगहों पर समझिए कि अशरे की मजलिस यही हो रही है। जापान वाले मुझे हर साल उसका लिंक, तस्वीर भेजते हैं कि स्क्रीन पर ये मजलिस चल रही है। इसी तरह हिंदुस्तान के बाद शहरों में भी स्क्रीन पर इसको दिखाते हैं। अमेरिका के दूर दराज के इलाक़ों में जो लोग आबाद हैं, वो भी ये अशरा बहुत ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो सामीन इसमें शरीक होते हैं, जिनकी वजह से ये तकरीर हो जाती है। वरना देखिए, जब ये अशरा शुरू हुआ था तो स्टेडियो में ही इमामबाड़ा बनाया गया था। कैसर वजदी साहब मेट्रो में जो होते हैं, तो उन्होंने पूरे हाल को, उस वक्त तक मेट्रो का ऑफिस जो था उसके रूम नहीं बने थे, यानी न्यूज़ रूम अलग और मुज़ाकरे का रूम अलग, तो वो सारे रूम बन गए, उसमें फर्नीचर लगे। वरना वो पहले पूरा हाल था जब मेट्रो शुरू हुआ था, आज से 15, 16, 17 बरस पहले, पुरानी बात आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने मिंबर भी मंगा लिया था और वहाँ रखा था, उस पर अलम भी लगा लिए थे और एक इमामबाड़ा भी बना दिया था उन्होंने स्टेडियो में। 1 साल तो हम स्टेडियो में तकरीर कर सके, लेकिन उसके बाद जब ऑफिस का अमला बढ़ा तो फिर ये तय हुआ कि इसको हम इमामबाड़ों में करें। लेकिन अब हम एस.एम. नकवी साहब के घर पर, जो नवा खान हैं अंजुमन अल-जुल्फ़िकार के, उनके घर पे हम 3 साल से इस अशरे को, बल्कि इससे पहले भी 1-2 साल उनके बेसमेंट में हमने ये अशरा रखा और सामीन यहाँ तक पहुँचे। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इसमें शरीक होते हैं। बहुत से हज़रात जो हैं जो इस अशरे को देखते हैं, तो ज़ाहिर है कि टेलीविज़न की एक दुनिया होती है और एक दुनिया टेलीविज़न के पीछे होती है। ज़ाहिर है आवाम को ये नहीं पता होता कितने कैमरे लगे हैं, लाइट कहाँ लगी है, मिंबर कैसे रखा गया है, कितने वर्कर्स हैं, कितने लोग कैमरों पर मौजूद हैं, डायरेक्शन कौन दे रहा है। ये सब पसे पर्दा आवाम के लिए गैब में होता है। तो थोड़ा सा मैं ये समझा दूं कि मेरे सामीन आम तौर से अक्सरियत ये समझती है कि मैं लाइव तकरीर कर रहा हूँ। वही समझते हैं कि लाइव आ रही है, यानी हम टीवी पे बैठे हुए इसी वक्त तकरीर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि मुहर्रम से पहले ये अशरा रिकॉर्ड हो जाता है और मैं अपने तमाम सुनने वालों को, जो पूरे दुनिया में सुन रहे हैं, उनको ये बात बता रहे हैं कि देखिए, ये तमाम इंतज़ाम मुहर्रम जैसा मुहर्रम से पहले होता है और तकरीर रिकॉर्ड होती हैं। अब पसे पर्दा हर एक तो गैब की खबर नहीं रखता, तो जो गैब में है वो मैं तो बता दूं ताकि वो गैब ना रहे। इसलिए कि टेलीविज़न का हर प्रोग्राम गैब में है, कैसे रिकॉर्ड हुआ। तो इसमें याद रखिए कि ये जो लगा है, ये सुर्ख, ये आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी इसको देखा होगा माइक को, और मुझे मिंबर पे देखा होगा।
अब इसमें होता ये है कि दो मजलिसें एक साथ रिकॉर्ड हो रही हैं, समझे आप। तो एक मजलिस के बाद मैं उतरूँगा और मैं अंजुम, जिनका ये इको है अंजुम साहब का, जो शायर भी हैं अदीब भी हैं, उनसे ये कह सकता हूँ इसको कैसे लगाया, ये कैसे ठीक किया तुमने, ये कैसे फिट किया तुमने, ये सही नहीं है। अच्छा हम मेंबर से उतर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कायम साहब कह रहे हैं आप आइए, एक तकरीर हो गई, नीचे उतर आइए। अब हम उतर रहे हैं, बैठे हैं और कैमरे पे फिल्म बन रही है। फिर हम उतरे और उतर के नीचे आ गए। अब वो सब फिल्मा लिया गया, इसलिए मैं बार बार इन्हें मना कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें कहीं रिकॉर्ड ना कर लें। अब पहले वाली जो पार्टी थी मेट्रो की, उसने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया कि मैं उतर रहा हूँ, फिर मेंबर पे बैठ रहा हूँ। अब जाने किसने वो छोटा सा क्लिप एक मेंबर से उतरने का वो फेसबुक पे डाल दिया। माइक यही है, मेंबर यही है, मैं उतर रहा हूँ, अंजुम से कह के कि भाई साउंड ठीक करो, साउंड ठीक नहीं है, लाइट ठीक करो। ये चूँकि गैब में हो रहा था, इसलिए कमेंट ये चले फेसबुक पर, इसको देखो मेंबर से उतर गया और इसने देखो तकरीर नहीं की और इसने मजलिस खराब कर दी, और देखो जो बानी मजलिस है उसका क्या हुआ होगा। चूंकि गैब की खबरें अगर बदज़ौक़ को, बदअक़ीदा को कही जाएं, तो चूंकि उसका गैब पर ईमान नहीं है, इसलिए वो उस पर यकीन नहीं करता। जब इतनी छोटी सी बात पर अवाम बेवकूफ़ बन गए कि मैं मिंबर से जो उतरा तो ये रिकॉर्डिंग हो रही थी, मजलिस नहीं है, तो उसको इमाम महदी पे क्या यकीन होगा, क्या यकीन होगा उसको। इसलिए जोर दे रहा हूं कि कुरान कह रहा है गैब पर ईमान लाओ। कुछ काम तुमसे गैब में होते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो तुम्हारे सामने टेलीविजन पर आते हैं, ये कैसे सोते हैं, ये कैसे रहते हैं, ये कैसे खाते हैं, सब गैब में है। जो देख रहे हैं उनके लिए ज़हूर है और अवाम के लिए सब गैब है, सब गैब है। मैं कहूं कि आप ग्रीनलैंड देखा, साइबेरिया देखा, कहेगा नहीं देखा, तो मैंने कहा यही तो गैब है। साइबेरिया तुम्हारी निगाहों से गायब है। गायब, गैब उसे कहते हैं जो निगाहों से गायब हो और तुम देख ना सको और चीज मौजूद हो। कुदरत ने ऐसे कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी रखे हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। समंदर के बहुत से वो मकाम जहां इंसान नहीं पहुंचा, पानी तला तुम में है, वहां पहुंचना मुश्किल है। समंदर का हिस्सा जमीन से ज्यादा है, जमीन के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो इंसान दरियाफ्त नहीं कर सका। इन्हीं समंदरों में बहुत से जजीरे हैं, जजीरों की कहानी भी सुन लीजिए। बाज जजीरे एकदम से उभरते हैं समंदर से और ऊपर आ जाते हैं, पता चलता है एक नया जजीरा है, जहाज उधर से गुजरे, यहाँ जजीरा कैसे आ गया। जजीरे कभी गर्क होते हैं, जजीरे कभी उठते हैं। जो गर्क हो रहे हैं वो भी गैब में है, जो उठ रहे हैं वो भी गैब में। आप क्या समझ रहे हैं ये सितारे, सारे सितारे नजर नहीं आते। क्या मैं इल्मे समावात पढ़ूं, इल्मे अर्जियात पढ़ूं, इस जमीन के नीचे क्या है। जब खुदाई होती है तब कुआं निकलता है, तब पानी निकलता है। कराची में खोदा, पता चला पानी बहुत गहराई में है, पानी नीचे उतर गया। दूसरी जगह खुदाई की, दूसरी जगह खुदाई कीजिए, शायद यहां पानी मिल जाए। अच्छा, फिर दो बातें हैं, कुरान में भी जिक्र है। पानी अल्लाह ने दो तरह का बताया है, का एक खारा पानी है, एक मीठा पानी है। दोनों का जिक्र कुरान में है। खारे पानी का भी जिक्र है, मीठे पानी। मीठे पानी का नाम कुरान में अरबी में आपको पता है क्या? फुरात। फुरात कहते हैं मीठे पानी को, क्योंकि फुरात का पानी खारा नहीं था, मीठा था। फुरात का जिक्र कुरान में है। लफ्ज़ फुरात, दरियाए फुरात। कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये बताएं कि फलां चीज़ कुरान में है तो यूं करके आंखें नहीं फाड़नी चाहिए। इस हदीस पे यकीन रखो, और कुरान की आयत भी कह रही है कि हर खुशको तर इस कुरान में मौजूद है।
मैं अगर बता दूं तो तलाश की बात है। आप कहनी कुरान में नहीं है, तो आपने कुरान के अकीदे के खिलाफ काम किया। जब हर खुश्क-ओ-तर है, यानी ज़मीन पे खुश्की में जो कुछ है सब कुरान में है, तरी में जो कुछ है, अब तरी फ़ज़ा में भी है, खुश्की जो है वो तरी के ऊपर है, पानी सूरज में भी है, सिर्फ चांद में पानी नहीं है, बाद सैयारों में भी पानी है, तो तरी की बात ऊपर तक जाएगी, अर्जियात के अंदर तक पानी है, तो हर तरी कुरान में मौजूद है, खुश्क-ओ-तर मौजूद का, यानी सब कुछ जो मुमकिन है तुम्हारे जहन में आ सके वो सब कुरान में मौजूद है। कौल सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसकी शरह भी तो समझा कीजिए। खुश्क-ओ-तर मौजूद है, कुरान में हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें कुरान में मौजूद है। किसी परिंदे का नाम लीजिए, कुरान में है? हाँ, परिंदे हैं कुरान में। सितारों का जिक्र है, ज़मीनों का जिक्र है। मैं बता सकता हूँ बैठे बैठे पूरी फेरिस्त, कितनी ज़मीनों का जिक्र कुरान में है, यहीं बैठे बैठे अभी बता दूँ, किताब देखने की ज़रूरत नहीं। कितने सितारों का जिक्र कुरान में अभी बैठे बैठे बता दूँ। रिजाल, कितनी हस्तियों का जिक्र कुरान में आया है, अभी बता दूँ। कितनी बीबियों का जिक्र कुरान में आया, अभी बता दूँ। 16 बीबियों का जिक्र कुरान में आया, 16 औरतों का जिक्र कुरान में आया। उसमें कुछ चंद मुख्तसर खराब हैं और सब अच्छी हैं, यानी दोनों तरह की औरतों का जिक्र कुरान में है। आप शायद परेशान हो जाएं कि अधूरी बात करते हैं, कुरान पे बात कर रहे हैं। अब कुरान का कोई हवाला है? कुरान तो कह रहा हूँ, इसमें किताबी हवाले क्या ज़रूरत है? कुरान में ढूंढो ना जो मैं कह रहा हूँ। तो उसमें नूह और लूत की बीवियों को अच्छा नहीं कहा गया। कुरान में आयत मौजूद है कि ये दोनों बीवियां नबी की थीं मगर खाइन थीं। हज़रत लूत नबी हैं, उनकी बीवी, और हज़रत नूह की बीवी, दोनों ने अपने शौहरों को परेशान किया और ख़बरें पहुंचाती थी दुश्मनों तक, कुरान कह रहा है। उसके बाद अच्छी बीवियों का जिक्र है। अब अच्छी बीवियों में भी दूसरी बात वो भी मालूम होनी चाहिए, किसी बीबी का अल्लाह ने नाम नहीं बताया। कुरान कितना बड़ा, देखिए चैलेंज कर रहा हूँ, सामने बैठा हुआ दुनिया सुन रही है, कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं कुरान की बात कर रहा हूँ कि कुरान में जितनी औरतों का जिक्र अल्लाह ने किया, नाम किसी का नहीं लिया सिवा एक के। 16 औरतों में 15 के नाम नहीं लिए और एक का नाम लिया। 16 औरतें हैं कुरान में, 15 का नाम नहीं बताया, लेकिन आप आयत पढ़ के पहचान जाएंगे ये बीबी कौन है। ये कुरान का मौजिज़ा है। कैसे नाम लिया, फिर कैसे जिक्र किया। अब पहले ये सुन लीजिए जिक्र किसका किसका, फिर मैं बताऊं कि नाम एक का लिया और सबका नहीं लिया, और उनका जिक्र कैसे हो गया और पढ़ने वाला समझ कैसे लेता है। कुरानी इल्म जानना ज़रूरी है इस दौर में, और इतनी बारीकी में कुरान हर एक को पढ़ना चाहिए, सिर्फ हिफ्ज़ नहीं कर लेना चाहिए। सिर्फ हाफिज़ हो गए आप तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपसे कहेंगे फलाना सूरा सुना दिए, फलाना सूरा। लेकिन अगर हम आपसे ये सब पूछना शुरू करें कि कहाँ कहाँ 16 बीबियों का जिक्र है, कुछ लोग बता देंगे, जो गहरे मुताले के साथ कुरान सब नहीं बता पाएंगे। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसी तरह बताया सिखाया जाता है, इसमें क्या परेशानी है। यही तो नबी ने हुक्म दिया, जितना तुम जानते हो उतना सबको बता दो। यही हुक्म है इस्लाम में, जितना इल्म तुमने सीखा है, जो तुम्हें आता है, छुपाओ नहीं, सुना दो। तो मैं इस पे अमल करता हूँ कि जो आता है वो सुना देता हूँ। कोई बहुत बड़े आलिम का दावा नहीं करता, ये कहता हूँ जो आता है वो सुना देता हूँ, और पूरे पाकिस्तान के सामने आप टेलीविज़न पे बैठ के सुना रहा हूँ, कोई छुप के तो नहीं बता रहा हूँ। तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना, तो किसी मजबूती के साथ सुना रहा हूँ ना। किसका किसका जिक्र कुरान में? जनाब हव्वा का जिक्र है, हज़रत नूह की एक बीवी का जिक्र है, जनाब लूत की एक बीवी का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम की 2 बीवियों का जिक्र है, एक जनाब सारा हैं, दूसरी जनाब हाजरा हैं, फिर जनाब आसिया का जिक्र है, फिर जनाब ज़लेखा का जिक्र है,
फिर जनाब बिल्कीस का जिक्र है, समझे ना आप। अब ये तमाम बीबियां जिनका जिक्र है कुरान में, अभी उनका नाम नहीं लिया जिनका नाम आया, अभी बताता हूँ इनको कैसे कहा। जनाब हवा का जिक्र आप कुरान में पहचान जाएंगे, यूं कहा कि आदम और उनकी बीवी। कुरान में लफ्ज इस्तेमाल भी है औरत, औरत, आदम और उनकी बीवी, उनकी जौजा, नूह और उनकी जौजा, इब्राहिम और उनकी जौजा। जहाँ पे हाजरा का जिक्र आया वहाँ भी जौजा कहा कि वो मक्के को छोड़ आए अपनी जौजा को। जहाँ सारा का जिक्र आया कि जहाँ खुशखबरी सारा को दी फरिश्तों ने आके तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा, तो वहाँ इब्राहिम की जौजा यानी सारा। पढ़ के आप समझ जाते हैं ये बीवी है। तारीख़ और तफसीर ने नाम बताए, कुरान ने नाम नहीं बताया। अब ज़लेखा का जिक्र आया तो ये नहीं बताया कि ज़लेखा उसका नाम था, ये हिस्ट्री ने बताया, तफसीर ने बताया, ये इंजील ने बताया। इंजील की लुगत ने बताया कि उसका नाम ज़लेखा था, लेकिन कुरान में कैसे कहा? अजीज़ मिस्र की जौजा, अजीज़ मिस्र की जौजा। अब एक मलका का जिक्र किया, मुल्क सबा की मलका, सूरह सबा कुरान में है और कई जगह पर जनाब बिल्कीस का जिक्र हज़रत सुलेमान के किस्से में आया। तो किस तरह कहा कि वो मुल्क की सबा की खातून, औरत, उनकी हुकूमत के हवाले से उनका जिक्र किया। नाम तफसीर ने बताया बिल्कीस, कुरान में लफ्ज़ बिल्कीस नहीं है। यार आप दाद तो दीजिए मुझे, अवाम के सामने जलील कर रहे हैं आप यार। यानी मेरे हाफजे की भी नहीं, आप वो कह रहे बस चुप के सुने चले जा रहे हैं कि क्या हैरत अंगेज़ चीज़ें सुना रहे हैं। अरे तो जब आपको इतनी हैरत हो रही है तो ये पूरा टीवी जब चलेगा तो फिर जहाँ घरों में लोग बैठे होंगे हैरत से देख रहे होंगे आँख फाड़े, तो आप तो ये ना कीजिए भाई, आप तो ये ना करें हैं। ज़रा आप कुछ सोचें कि मैं आपको कितनी मालूमात दे रहा हूँ। अब रह गया कि एक बीबी का जिक्र किया, उनका नाम लिया या मरियम, और एक सूरा मुकर्रर हुआ सूरह मरियम। सवाल यह है कि 15 के नाम ना लिए और एक बीबी का नाम लिया। इसलिए नाम लिया कि सबकी पहचान उनके शौहर थे, मरियम की कोई पहचान शौहर की नहीं थी, तो अल्लाह खुद पहचान बन गया, मरियम का सरपरस्त बन गया। हर बीबी पर उसके शौहर का हाथ होता है। तो आदम का जिक्र हवा से हुआ, सारा और हाजरा का जिक्र इब्राहिम के साथ हुआ, ज़लेखा का जिक्र अजीज़े मिस्र जो कि वजीर है बादशाह मिस्र का, उसकी ज़ौजा। हवाला नहीं था मरियम का तो नाम लेकर पुकारा। अब हवाला देना था मरियम को, लेकिन मजबूरी ये थी कि सारे आलम में मरियम इतनी बुलंदी पे पहुंची थी कि अल्लाह ने कहा हमने इनको मुस्तफ़ा बनाया, ये साहिब इस्मत हैं, इनसे बढ़ के इस दौर में कोई इबादत गुजार नहीं है। इतनी बुलंद बीबी कोई कायनात में मिलती नहीं है। तो कोई ऐसा मर्द रुए ज़मीन पे नहीं था जो मरियम का शौहर बन सकता। तो अल्लाह ने कहा शौहर की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी कुदरत से तुम्हें एक बेटा अता करेंगे ताकि मरियम अपने बेटे से पहचानी जाए। इसी को तो मौजिज़ा इलाही कहता है कि मलक ने कहा और ईसा आ गए, मलक ने कहा और ईसा आ गए। इंसानी जिंदगी में ये नहीं होता, जब तक इंतज़ार ना हो विलादत नहीं होती। वहाँ इंतज़ार नहीं था, बल्कि बस ये लिखा है तफसीरों में, जोहर के वक्त मलक ने कहा कि अल्लाह ने बेटा अता किया, असर के वक्त ईसा मरियम की गोद में थे। पता चला नूर जो है वो पैदा उस तरह नहीं होता जैसे मुसलमान पैदा होते हैं। कुरान से पढ़ो मूसा किस तरह आए दुनिया में,
चूंकि नूर है, नूर का अकीदा रखना है। नूर गैब में है, गैब पर अकीदा रखना है। नूर नबी को तुमने नहीं देखा, हद यह है कि तुमने सरकार दो आलम के साए को नहीं देखा। साया भी गैब में है, नूर भी गैब में है। तो परेशानी क्या है कि नूरानी दुनिया क्या है। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है गैब में यकीन रखो, सब नूर ही नूर है। जब अर्श से आगे बढ़ोगे लौह कुर्सी आएंगे, लौह कलम आएंगे, सिदरा आएगा, कौसर और तस्नीम, सब जन्नत में जब तुम जाओगे ये मादी जन्नत नहीं होगी। यहाँ का ऐशो इशरत मादी है, वहाँ सब नूरानी माहौल है। इसलिए कहा गैब पर इल्म रखो, अकीदा रखो। बयान हमारा नबी करेगा, बयान हमारा नबी करेगा। मरियम आ रही हैं, चूंकि बनी इसराइल मादी थे और कोई ऐसा वाकया नबूवत में नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें हैरत हुई। उनका इससे पहले तुम्हारा भाई हारून, तुम किस खानदान की हो अजीब। ये सब कुरान बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है। सूरह मरियम को पढ़िए। यहूदियों ने कहा ये बच्चा कहाँ से लाएं। अब चूंकि अल्लाह बराह रास्त मरियम पर वही कर रहा है, बार बार ये नहीं कि फिरिश्ता आएगा। फिरिश्ता एक बार आया, उसने कहा बेटा अता किया, अल्लाह ने बेटा अता हो गया, गोद में आ गया। अल्लाह की इन बातों पे यकीन रखना जरूरी है, वरना कुरान पढ़ने का फायदा। यकीन रखना जरूरी है। और जो कुछ बयान कर रहा हूं इसको जाके सूरह मरियम में देखो कि मैंने किस तरह बयान किया और क्या बयान किया है। पूरा सूरह मरियम पढ़िए, इसीलिए सूरा उतारा गया है। उन कहा बच्चा कहाँ से लाएं। अब अल्लाह मरियम से कहेगा ना कि ये पूछ रहे हैं, पूरी कौम खड़ी है, मरियम अकेले चादर ओढ़े बच्चे को गोद में लेके अपने दैर की तरफ जा रही है, जो जनाबे जकरिया का इबादत खाना है। जनाबे जकरिया जनाबे मरियम के सगे खालू हैं, सगे खालू हैं जनाबे जकरिया। और वहीं मस्जिद में वो रहती थी, उसी इबादत खाने में रहती थी। वहाँ से बाहर आई हैं। बच्चा जो है वो नैनवा की सरजमीन पे पैदा हुआ है। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि एक बार मरियम ने कहा, ये भी कुरान में, काश मैं पैदा होते ही मर जाती, इसलिए कि लम्हा ऐसा है मसाइब का। और अल्लाह ने कहा इबादत खाना है ये मरियम। मरियम ने एक बार, चूँकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि तमाम अंबिया को यह खबर दी जाती थी कि एक नबी आने वाला है, उस नबी का एक भाई अली होगा, उस नबी की एक बेटी फातिमा होगी और चचाजाद भाई से उसकी शादी होगी। अली को एलिया कहा गया, फातिमा का नाम फातिमा लिया गया, या कभी कभी आबिदा कहा गया, कभी जाहिदा कहा गया, कई नामों से। पुरानी किताबों में आदला और अदीला भी पुकारा गया है जनाब सैयदा को, और तौरेत में जनाब सैयदा को मुबारका के नाम से पुकारा गया है। सारी आसमानी किताबों में मैंने अपनी आंख से जनाब सैयदा का नाम देखा और उनके सिफात देखे हैं। और हसन और हुसैन शब्बर व शब्बीर इसीलिए कहे जाते हैं कि इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ हैं और पुरानी किताबों में हसन हुसैन का नाम शब्बर व शब्बीर है। आज दुनिया को पता है कि जनाब शब्बर कौन है और जनाब शब्बीर कौन है। इसलिए मरियम को भी सब पता था, किताबें वो पढ़ चुकी थी, तौरेत वो पढ़ चुकी थी, उनको पता था ज़बूर वो पढ़ चुकी थी, सारी किताबें आ चुकी थी। और मरियम के दौर में अब ये नबी बनी इसराइल का आखिरी आने वाला है जिसका नाम ईसा है। अभी किसी ने उसका नाम तो नहीं रखा है, नाम तो नहीं रखा गया अभी, तो बस ईसा गोद में आए हैं और वो लेके जा रही हैं इबादत खाने की तरफ। यहूदियों ने कहा बच्चा कहाँ से लाईं, तो अल्लाह ने मरियम से कहा, क्या कहा, इशारा किया। क्या इशारा किया, तुम इशारा करो बच्चे की तरफ। मरियम ने इशारा किया कि इस बच्चे से पूछो। क्या सूरह मरियम है और क्या फजीलत। 19वां सूरा है सूरह मरियम, 18वां सूरा सूरह कहफ है, उसके फौरन बाद 19वां सूरा। और क्या खूबसूरत सूरा है, पढ़िए तो आपको एक ऐसा कैफ महसूस होगा अगर तिलावत करें इसकी। आप पढ़ते चले जाएं, आप तहत में पढ़ें, तहत में। अगर क़िरात नहीं आती तो सिर्फ तहत में पढ़ें, इसलिए कि जो आयत ख़त्म हो रही है वो अलिफ पे ख़त्म हो रही है। हर आयत अलिफ पे ख़त्म होती है, हर आयत अलिफ पे ख़त्म हो रहा है। तो उसके जो कैफ है तिलावत का, सवाब के साथ साथ वो आप पढ़ के देखें।
एक बार बच्चा बोला, यानी ईसा बोले और कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं किताब लेकर आया हूँ। कम अज कम ईसा ने ये तो बता दिया कि नबी अपनी माँ की गोद में किताब लेकर आता है। अरे ईसा, अभी तो तुम जवान हो गए, तब कहीं जाके इंजील तुम पे उतरेगी। तुम कह रहे हो किताब लेके आया हूं। इसके माने सीने में किताब होती है। कम से कम हजरत ईसा के लिए तो मैं कह सकता हूं ना कि जब उन्होंने इंजील की आयत पढ़कर सुनाई वक्तन फवक्तन, तो किताब तो पूरी सीने में थी, एकदम से पूरी सुना देते ना, किताब सीने में है। मलक आके कह रहा है अब ये वाली आयत सुनाओ, अब ये वाली आयत सुनाओ। तो क्यों नहीं कहते कि जिब्रील को कुरान पहले नहीं हिफ्ज हो जाता था? भाई हमारा अकीदा तो यही है, आप नहीं मानते तो ना मानिए। हर नबी किताब लेकर आता है, सूरह मरियम गवाह है। और आखिर में कहा मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार हूँ। मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे का बच्चा जो दुनिया में आया हो और वो ये कहे मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार हूँ, अभी तो तूने खिदमत नहीं की। अगर बच्चा बोल पड़े और कहे मैं माँ का फर्मा बरदार हूँ तो हैरत नहीं होगी कि भाई अभी तुम बड़े होगे तब माँ की खिदमत करोगे, फिर कहना तुम माँ के फर्मा बरदार हो। ईसा पहले से गैब की खबर दे रहे हैं कि मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार हूँ, और जो फर्मा बरदार ना हो तो वो क्या है? ये भी ईसा ने बताया कि मैं अपनी माँ का फर्मा बरदार हूँ, मैं शकी नहीं हूँ। शकी उसे कहते हैं जो जुल्म करे। तो पता चला शकी वो होता है जो अपनी माँ को फर्मा बरदारी में कोताही करे। शकी की पहचान बता दी कि सख्त दिल होगा, माँ की मोहब्बत को नहीं समझेगा, माँ की अजमत समझाई। तो अब हैरानी क्या है, ईसा अपनी माँ की इस्मत की गवाही दे रहे हैं। ईसा गवाह हैं मरियम की तमाम जिंदगी के गवाह। और फिर दुनिया ने देखा कि वो ईसा बड़े हुए, नबी बने, मसीह बने, शिफा दी, मुर्दे जिलाए। एक बार नहीं 2 बार अल्लाह ने कुरान में ये कहा। एक बार कहा ईसा मुर्दे जिलाते थे, एक बार एहसान जताकर अल्लाह ने कहा क्यों, हमने तुम्हें ये मोजिज़ात नहीं दिए कि तुम मिट्टी के परिंदे बनाते थे और वो उड़ने लगते थे। कुरान में अल्लाह कह रहा है क्यों ईसा, तुम्हें याद है हमने तुम्हें इज़्न दिया तो तुम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। पता चला मोजिज़ा होता अल्लाह का है, लेकिन जिसे इज़्न दे दे वो मुर्दे को जिला देता है। इज़्न भाई, परवरदिगार के इज़्न को तो समझो। अरे इज़्न पर ही तो कह रहा है कि मुर्दा तुम ना समझो, शऊर नहीं है तुम्हें। हम इज़्न दें तो वो कब्र से उठे और तुम्हारी मदद करे। कब्र उसका मकान है, कब्र जन्नत में तब्दील हो जाती है। भाई ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। किसी के लिए वो 2 गज की कब्र रहती है और अजाब का घर बन जाती है। कभी सांप व अजदहे और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, और कभी वही कब्र जन्नत का हुजरा बन जाती है, वहां से रास्ता सीधा जन्नत को जाता है। ये हदीसें हैं पैगंबर की, इसमें परेशानी की क्या बात है? दीन लो तो पूरा तो लो मेरे भाई। अब आप कहें जुजियात में हम जाएंगे, इतना हाफजा नहीं हमारा, तो हाफजे ही जिंदा रखने के लिए तो हुसैन की मजलिस। ये मुहर्रम में जगह जगह क्या हो रहा है, ये मजमे क्यों जमा है? जो इल्म लेना चाहता है वही तो दौड़ दौड़ के फर्श अज़ा की तरफ जा रहा है, जिसे नहीं लेना ना ले। ये दरगाह है, पूरे साल ये दरगाह कहाँ मिलती है? हाँ, दफ्तर खुलता है जब जिक्र हुसैन होता है। तो अगर कोई ये कह दे, जनाब फातिमा खड़े होके कहें कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, तो जनाब फातिमा से ये नहीं कहा जाएगा गवाह लाइए। और हमेशा याद रखिए, आपकी बेटी अगर किसी से कहे मैं फुला की बेटी हूँ, तो सुनने वाला ये नहीं कहेगा गवाही लाइए आप फुला की बेटी हैं। ये निसाब में इस्लाम की फ़िक़ा में है ही नहीं। गवाही के निसाब में विरासत की गवाही नहीं मांगी जाती।
कोई बेटा कहे मैं बाप का बेटा हूं तो बेटा है, बेटी कहे मैं फलां की बेटी हूं, बेटी है। आप अदालत चैलेंज नहीं कर सकती, इसलिए कि वो गवाही कहां से लाएगी। 80 साल की खातून है, वो कहती मैं फलां की बेटी हूं, तो अदालत पूछेगी गवाह लाओ। अरे वो सब मर चुके उसके गवाह, जब वो पैदा हुई थी, तो वो गवाह कहां से लाएगी। इसलिए गवाह नहीं मांगा जाता। तो किसी ने सैयदा से ये थोड़ी गवाही मांगी है कि तुम किसकी बेटी हो, दुनिया को पता है मोहम्मद की बेटी हैं। अब गवाही अगर दें जनाब सैयदा, तो जनाब सैयदा कुरान पर अमल करेंगी। अल्लाह ने कहा ईसाई आ गए, सूरह आल इमरान पढ़िए, 3रा सूरा। ईसाई आ गए, उन्होंने कहा ईसा खुदा के बेटे हैं। नबी ने कहा नहीं, ईसा खुदा के बेटे नहीं है। फिर आयत आई, कहा इनको बताइए कि ईसा खुदा किस तरह है। ईसाइयों ने कहा उनके बाप नहीं, इसलिए वो खुदा है। फिर आयत उतरी, सूरह आल इमरान में आयत उतर रही और नबी गुफ्तगू कर रहे हैं वफ़द से, ईसाइयों के यमन से जो आए। उनका कि भाई किस तरह तुम कहते हो ईसा खुदा के बेटे हैं, उनका बाप नहीं। कुरान ने आयत भेजी, का आदम के भी तो बाप नहीं है, बल्कि उनके तो माँ भी नहीं है। तो आदम को पहले हक है कि वो अल्लाह के बेटे हों। ये अल्लाह कह रहा है कि जब आदम ने दावा नहीं किया और लोगों ने आदम को खुदा इस दलील पे नहीं माना कि माँ बाप नहीं है तो खुदा मान लिया जाए, तो बाप ना होने से कोई खुदा नहीं बन सकता। ईसाई नहीं माने, जब नहीं माने तो अल्लाह ने कहा इनसे कहो कि फिर मुबाहला होगा। अब ये मुबाहला क्या है, आयात मुबाहला पढ़ लीजिए सूरह आल इमरान में। और अल्लाह ने कहा कि भाई देखो, फमन हाज्जका, हाज्जका कहते हैं अरबी में कुरान में झगड़ा, झगड़ा नहीं करो। फमन हाज्जका मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, जब इल्म आ जाए तो झगड़ा मत करो। इल्म आ गया, इस आयत से पूरी दुनिया कुरान से सीखे कि अगर इल्म नहीं होगा तो झगड़े होंगे। जिसके पास इल्म होगा वो झगड़ा नहीं करता, इसलिए कि उसे तो सब मालूम है। अगर सामने वाले को भी मालूम हो जाए तो झगड़े की क्या जरूरत है। ईसाइयों से कहा जा रहा है, अल्लाह कह रहा है फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। साफ साफ अल्लाह ने कह दिया कि अब तुम मुबाहला करो। खामा खाई तुम झगड़ा कर रहे हो हमारे हबीब से, झगड़ा ख़त्म करो, झगड़ा ख़त्म कर दो। और देखो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अल्लाह कह रहा है, सरकार नहीं कह रहे, अल्लाह कहलवा रहा है कि इनसे कहो कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अल्लाह नहीं चाहता कि ईसाई खुदा को बेटा कहें या खुदा माने। ज़रा समझें, जब कुरान में ये मौजूद है कि ईसाइयों को मना कर दिया गया कि कोई नबी खुदा नहीं हो सकता, खुदा का बेटा नहीं हो सकता, तो भला ये बता दीजिए कि कोई कौम अली को खुदा क्यों मानेगी। अब रह गया नुसैरियों का किस्सा। खुदा की कसम, मैं तो 50 बरस से कह रहा हूं खुदा के लिए मुझे एक नुसैरी ढूंढ के ला दो, आज तक कोई नहीं लाया जो अली को अल्लाह कहता हो। एक नुसैरी ला दो। कहाँ बसते हैं, बस सुनते रहते हैं कि शाम में हैं, तुर्की में हैं, उर्दन में हैं, वहाँ आपके नाम लीजिए, अभी वो रोमानिया बल्गारिया के पास एक मुल्क ताज़ा ताज़ा मशहूर हुआ है, अल्बानिया। कुछ वहाँ नुसैरी हैं जो मासूमीन को अल्लाह मान रहे हैं। बाबा तो उनके पास जाओ, तबलीग करो। जो अली को अपना वली और इमाम मानते हैं, अपना मौला मानते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अली को खुदा माने ना। और फिर एक जुमला बहुत आसान है कह देना, अल्लाह होता है, अल्लाह बनाया नहीं जाता। आपके कहने से बंदा अल्लाह कैसे बनेगा?
यही बात कुरान कह रहा था ईसाइयों से कि तुम्हारे कहने से ईसा खुदा कैसे बन जाएंगे या खुदा के बेटे बन जाएंगे, तुम कह रहे हो ना, तो आओ फिर मुबाहला करो। अब अरब में तरीका ये था, एक था मुफारका, फ़क्र करना, मुकाबला, एक था मुजादला, एक था मुजाहिदा, आपस में जंग करना, इसी तरह था मुशायरा। सारे शुअरा बैठ गए, इधर वाले ने शेर पढ़ा, उधर वाले ने शेर पढ़ा, ये अरब में मुशायरा। इसी तरह था जैसे मुजाहिदा, मुजादिला, मुशायरा, मुफारका, इसी तरह था मुबाहला। मुबाहले के क्या मानी थे? यानी दोनों फरीक अल्लाह की बारगाह में सहरा में जाके चुप बैठ जाएं और फैसला अल्लाह करे कि दोनों में सच्चा कौन है। अब आयत ने पहले ही कह दिया कि दोनों फरीक, दोनों गुरों में जो झूठा और काजिब होगा उस पे लानत होगी, लेकिन शर्त यह है कि दोनों गुरोह पहले बेटों को लाएं, औरतों को लाएं, नफ्सों को लाएं, सामने बैठें। तो अब दोनों गुरोह पे लाजिम है कि बेटे भी लाएं, औरतों को भी लाएं और नफ्सों को भी लाएं, और उसके बाद एक जगह बैठ जाएं। रसूल अल्लाह गए, अब जो घर से निकले वहाँ जाने के लिए मुबाहले के मैदान में, मुबाहले का वाक़या जहाँ हुआ वहाँ पर एक मस्जिद बन गई, उसे मस्जिद मुबाहला कहते हैं। और वो मदीने के पास बाहर जब आप जाएं तो वो मस्जिद है। नाम बदलते रहते हैं मस्जिदों के, पुराना नाम उस मस्जिद का मस्जिद मुबाहला है, तारीख़ में लिखा। मैंने वहाँ नमाज 2 रकत पढ़ी है जाकर, इसलिए कि वो मुबाहले की मस्जिद है। मैंने उस मस्जिद को देखा, उसके अंदर गया, बैठा, मौजूद है मस्जिद। अब आजकल सुना है कि उसका नाम कोई बदल दिया गया, मुझसे इससे क्या मतलब, नाम बदलते रहते। अल्लाह का घर है, रहेगा वो अल्लाह का घर, आप नाम किसी का भी लिख दीजिए। मुबाहला नाम इसलिए कि उस जगह पे बनी है जहाँ रसूल बैठे थे। ये कुरान की तफसीर की सच्चाई है। जब घर से निकले तो अली साथ थे, फातिमा साथ थी, हसन और हुसैन साथ थे, दोनों नवासे, और जाके बैठ गए खामोश। उधर ईसाई बैठ गए। कुछ देर के बाद ईसाइयों ने कहा हम इनसे मुबाहला नहीं करेंगे, इसलिए कि हम वो चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। यानी उनकी मोजिज़ाती ज़िंदगी को ईसाइयों ने मान लिया। अब अगर मुसलमान उन मोजिज़ात को न माने तो हैरत है, हैरत है। चूँकि मुकाबले से हट गए। आयत में ये था कि अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटे लाएं, तुम अपने बेटे लाओ। निसाना व निसाकुम, हम अपने बेटे लाएं, तुम अपने बेटे लाओ। अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने नफ्स लाएं, तुम अपने नफ्स लाओ। उसके बाद क्या होगा? सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, फिर अल्लाह झूठों पे लानत करेगा। चूँकि उन्होंने ये कहा कि अब हम आपसे मुकाबला नहीं करेंगे, अगर वो मुकाबला कर लेते तो झूठे करार पाते, इसलिए वो विड्रा हो गए, ताकि जो ये आखिर वाली आयत है कि झूठों पे खुदा की लानत, तो उससे अपने आप को बचा लिया। आज दुनिया कहती है ईसाई इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? अरे सरकार से उन्होंने मुकाबला नहीं किया, हट गए। उन्होंने अली को पहचान लिया, रसूल को पहचान लिया, हसन हुसैन को पहचान लिया, आज भी मार्फत रखते हैं, मुकाबले से हट गए। अब वो आयत तो कुरान में रह गई कि काज़िबीन पर लानत होगी, तो मुबाहले वाली लानत खामोश खड़ी रही, और उसने कहा जो भी इनसे टकराएगा ये लानत उस पर बरसेगी। इसलिए कि मुबाहले वाले लोग हैं, इसमें घबराना नहीं चाहिए। सैयदा अपने गवाह रखती थी, अली भी गवाह थे, हसन और हुसैन भी गवाह थे, रसूल अल्लाह के गवाह अली थे और फातिमा, फातिमा के गवाह हसन और हुसैन। और कोई कहे वो तो बचपना था, बच्चा कैसे गवाह बनेगा? तो भाई ईसा मरियम की गोद में मरियम के गवाह बने। अब लोगों को हैरत हुई कि हुसैन करबला औरतों और बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं, इसलिए कि मुबाहले का नक्शा बना रहे थे। अल्लाह कह रहा था बच्चों को भी लाओ, नफ्सों को भी लाओ, तो माँ भी चली और बेटे भी चले। ज़ैनब ज़हरा की जगह मुबाहले में, करबला के मुबाहले में, और बच्चे हसन हुसैन की जगह ओनो मोहम्मद वहाँ वापस आ गए। निसाना में सैयदा वापस आ गए, अबनाना में हसन हुसैन वापस आ गए। करबला से ओन मोहम्मद वापस नहीं आए।
और माँ ने सुबह से कहना शुरू किया, जंग हो रही है, लाशों पे लाशें आ रहे हैं, ओन मोहम्मद तुम कब जाओगे मैदान जंग में, कब जाओ। जब मुस्लिम के बच्चों के लाशें आए तो हज़रत ज़ैनब ने कहा, अब किस बात की देर है, मुस्लिम के बच्चों के लाशें आ गए, ओन मोहम्मद तुम क्यों नहीं इजाज़त देते। बच्चों ने आंसू आंखों से टपका के कहा, अम्मा हम तो बार बार मामू के कदमों पे झुकते हैं और मामू जान इजाज़त नहीं देते। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को खैमे में बुलाया, दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और पीछे अपनी पुश्त की तरफ छुपा लिया। जब हुसैन आ गए तो एक बार बच्चों के हाथ पकड़ के सामने लाई और हुसैन के गिर्द बच्चों को लेके 7 बार सदका कराया और कहा, भैया ये आपका सदका निकाला। और मेरे नाना कहते थे जब सदका निकाल लो तो सदके को घर में नहीं रखते, इसलिए अब इनको जाने दीजिए। किस दिल से माँ ने ओन मोहम्मद को रुखसत किया, अल्लाह अकबर। किस शजाअत से बच्चे लड़े, कमसिन बच्चे, और उनकी लड़ाई के लड़ते लड़ते दुश्मन के खैमे तक पहुँच गए, ज़मीन करबला को हिला दिया। ऐसी जंग ओन मोहम्मद ने की। और जब दोनों के पुश्त और सीने पे नेज़े लगे और घोड़ों से गिरे तो कहा, मामू जान आप पे आखिरी सलाम। उस वक्त अब्बास व अली अकबर मौजूद थे, हुसैन के साथ अब्बास भी थे, अली अकबर। एक का लाशा अब्बास ने उठाया, एक का लाशा अली अकबर ने उठाया। लाशें लेकर आए, जब खैमे में आए तो अली अकबर के कपड़े खून में तर हो गए थे। ज़ैनब ने कहा, अली अकबर तुमने लाशा क्यों उठाया, ये बच्चे का खून सारा तुम्हारी क़बा पे आ गया। मैं कहूँगा शहज़ादी, जब अली अकबर ख़ुद अपने खून में डूबेंगे और आप देखेंगी तो क्या आलम होगा। बच्चों के लाशें आए, कहते हैं बीबियाँ लाशों पे आईं, मातम किया, गिरिया हुआ, लेकिन जब तलाश किया गया ज़ैनब कहाँ है तो देखा कि ज़ैनब सजदे में पड़ी और कह रही, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया, मेरी कुर्बानियों को रद्द नहीं किया। हज़रत ज़ैनब कभी रोई नहीं, हाय ओनो मोहम्मद कहकर। रास्ते में नेज़े पे दोनों के सर बुलंद थे, लेकिन माँ बच्चों की सर को देख के नहीं रोई। कैद से छूटी तो सर आए, लेकिन ओनो मोहम्मद का सर उठाकर गोद में नहीं रखा, बल्कि हुसैन का सर गोद में रखा और कहा, जब तक जीऊँगी हुसैन को रोती रहूँगी। हुसैन का मातम। हाँ, जब मदीने आई और शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने सैयद सज्जाद से कहा कि फूफी अम्मा को अपनी एक बार तो अपने घर भेज दो। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा एक बार अपने घर चली जाइए। का खाली घर को देखकर ज़ैनब क्या करेगी, लेकिन तुम्हारा हुक्म है तो मैं जाती हूँ। जैसे ही घर में दाखिल हुई, ओनो मोहम्मद का हुजरा सामने नजर आया, सीना पकड़ कर बैठ गई, कलेजे को पकड़ा और देख कर का बिस्तर खाली हो गए, सोने की जगह बच्चों, मेरा घर वीरान हो गया, उजड़ गया। रोना शुरू किया। इतनी देर में अब्दुल्ला इब्न जाफ़र आए, का ए ज़ईफ़ा तू कौन है जो बालों को सर पे डाले, इस तरह मेरे घर में चीख चीख के रो रही है। तो बालों को चेहरे से हटाया और शौहर से कहा, अब्दुल्ला अब क्या ज़ैनब पे ये वक्त आ गया कि अपने शौहर को, अपनी ज़ौजा को शौहर नहीं पहचानेगा। का शहजादी आप हैं? जमीन पे बैठ गए। का जब आप गई थी मदीने से तो चेहरा ऐसा नहीं था, बाल सफेद नहीं थे, आपकी कमर झुकी नहीं थी। का अब्दुल्ला क्या कहते हो, जिसके घर से एक दिन में 72 जवानों के लाशें निकले हो और जिस ज़ैनब ने अपने भाई के लाशे पे मातम किया हो, अब उसका हाल क्या पूछना। लेकिन चादर को लपेट लिया ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजू के नील अब्दुल्ला जैसे बहादुर को नजर आ। बारेला इस इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के। परवरदिगार तमाम मरूमीन को जज़ाए खैर दे, उनके दर्जात को जन्नत पे आला फरमा। जो बीमार हैं जहाँ जहाँ उनको शिफा अता फरमा। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर। बाक़ी मोहम्मद और आले मोहम्मद हमारी पाकिस्तान की फ़ौज आर्मी की हिफाजत फरमा। जो मुल्क की हिफाजत कर रही है उनको हिम्मत और ताकत दे।
बहक़ के मोहम्मद और आले मोहम्मद दुश्मनों की नज़रों से उनको महफूज रख। बहक़ के मोहम्मद और आले मोहम्मद सदक़े में मोहम्मद और आले मोहम्मद के तमाम रोज़े जहाँ जहाँ ईरान में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है उसका तहफ़्फ़ुज़ फरमा। इराक़ में इमाम हुसैन हज़रत अब्बास और दीगर आइम्मा के रोज़े हैं, उस सरज़मीन की हिफाज़त फरमा। हमारी सरज़मीन की हिफाज़त फरमा। खाने खुदा की हिफाज़त फरमा। बल्कि मोहम्मद और आले मोहम्मद इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, इमाम महदी का ज़हूर फरमा और ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा